नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 2:17 तक रहेगी। आज सुबह 9:14 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद व्यतिपात योग लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज बटुक भैरव जयंती है। साथ ही आज गंगा दशहरा भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 2:17 से कल सुबह 5:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 7 जून की सुबह 9:40 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:21 से रात 11:40 तक रहेगा। और एक बार फिर देर रात 1:07 से देर रात 2:16 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। यह मुहूर्त आज सुबह 8:21 से शुरू होगा और दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। आज सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त आज सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक और एक बार फिर शाम 5:35 से रात 11:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 7 जून की सुबह 9:40 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:48 तक। मुंबई दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:55 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:52 तक। लखनऊ दोपहर 1:48 से
दोपहर बाद 3:31 तक, भोपाल दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:41 तक, कोलकाता दोपहर 1:16 से दोपहर 2:57 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:19 से शाम 4 बजे तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। आज सोचे हुए काम करने के लिए और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इतने दिनों से जो दिमाग में चल रहा था आज करने का दिन है। आज आप और जीवन साथी दोनों की किस्मत का साथ मिलेगा। पिछले कुछ समय से अपने दायरे के कुछ खास लोगों से आपकी अनबन चल रही है, तो आज वो अनबन दूर हो जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपकी शुरुआत बढ़िया होने वाली है। प्रॉपर्टी डीलर्स को किसी बड़ी डील से अच्छा मुनाफा होगा। आज आपको दूसरों से सोच समझकर बात करने की जरूरत है। जीवन साथी आपके बात को अहमियत देंगे, इससे आपको खुशी होगी। छात्र आज कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज अपने पिता की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। फिजूल खर्चों को बंद करके अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जल्द ही मेहनत का लाभ आपको मिलने वाला है। आपको अपने गुण और अपने काम के कारण तारीफ मिल सकती है। दिन भर आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। आज जो जिम्मेदारी आपको मिले तो उसे स्वीकार करें। घर और ऑफिस में शांति महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। संतान पक्ष से मन को संतोष मिलेगा। जो लोग नया औद्योगिक उद्यम शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में नए अवसर खोज रहे हैं उनके लिए अनुकूल समय है। आज आपको किसी काम में पड़ोसियों से लाभ मिलेगा। आज आप जितनी मेहनत करेंगे आने वाले दिनों में आपको उतना ही फायदा होगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ शाम को डिनर पर जा सकते हैं। आज किसी फैसले या स्थिति में तब तक शामिल ना हो जब तक उसे ठीक से समझ न लें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप अपने बड़े भाई से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात करेंगे और फाइनेंस संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। आज आप परिवार को जोड़कर रखने की भूमिका निभाएंगे। आज आप किसी असहाय की मदद करेंगे। आज आप बेवजह के वाद विवाद से दूर रहेंगे। आज आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। अच्छी जॉब मिलेगी। आपके अच्छे विचार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेंगे। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपके सामने जो भी कठिन मामले हैं उन पर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि बातचीत करना थोड़ा कठिन भी रहेगा पर बाद में सफलता मिलेगी। आज स्टूडेंट किसी विषय में अपने भाई की मदद ले सकते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जमीन संपत्ति से संबंधित विवादों के निराकरण में सावधानी रखें। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे हाल के कार्य आसानी से पूरे करके आप दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है।
आज आप करीबी व्यक्ति के बारे में गहराई से विचार करके रिश्ता सुधारेंगे। आज आपको कोई उपलब्धि हासिल होगी। आपके सहयोगी और मित्रों का साथ मिलने से आज आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज अकारण शुरू हुई बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आज आपको ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे जिनसे आप लाभ कमाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। काफी दिनों से चल रही ईएमआई आज पूरी हो जाएगी। आपके पिताजी आपको कोई काम सौंपेंगे जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण आपको सिरदर्द की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। व्यापार में आपकी मुलाकात तजुर्बेदार लोगों से होगी, उनसे व्यापार से जुड़ी जानकारी मिलेगी। आज आप बच्चों के किसी निर्णय में उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज स्कूल ट्रिप पे कहीं बाहर जा सकते हैं। आज आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। अस्थमा की समस्या से परेशान लोगों को आज काफ़ी आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। आपका उत्साह भी बढ़ेगा। भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में चेंज आ सकता है। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज खत्म होंगी जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। साथ ही आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज आपको करियर में सफलता मिलने वाली है। ये आपको किसी सपने जैसा महसूस होगा। पैसों के मामले में लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा। आज बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ होगा। आज आप आराम कर सकते हैं क्योंकि आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है। शत्रु आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज परिवार के लोगों से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। खासकर आपके प्रति बड़ों का प्यार बना रहेगा। साथ ही बच्चे भी आपसे खुश होंगे। आज आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने का विचार बना सकते हैं। आज किसी भी कार्य में सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। आज तरक्की के किसी भी अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। कोई भी छोटा चांस आपको मालामाल बना सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर फल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ शिव चालीसा का पाठ करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज दिन का कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में बीतेगा। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। मूलांक 2, आज के दिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको जीवन की समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करेगा। मूलांक 3, आज खुद को सही साबित करने का अच्छा दिन है। आज सोची हुई सफलता जरूर हासिल होगी। मूलांक 4, आज आप करियर से रिलेटेड विचार अपनी माता के साथ साझा करेंगे। आपको रिलैक्स फील होगा। मूलांक 5, आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि कुछ बेवजह के खर्च हो सकते हैं। मूलांक 6, आज आपका मन धार्मिक अनुष्ठान में लग सकता है जिससे आप अपना थोड़ा समय किसी मंदिर में बिताएंगे। मूलांक 7, आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशी आपके जॉब लगने की भी
हो सकती है। मूलांक 8, आज आपके काम की खूब तारीफ होगी, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। मूलांक 9, आज आपको नई खुशियां मिल सकती हैं। ये खुशी किसी नन्हे मेहमान की हो सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे खिड़की के सामने अगर कोई डिश, एंटीना या कोई अन्य चीज लगी हो तो क्या होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की खिड़की के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की डिश या एंटीना नहीं लगा होना चाहिए। घर की खिड़की के सामने डिश या एंटीना लगे होने से इसका नकारात्मक सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उसकी स्वास्थ्य और पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए घर की खिड़की के सामने इस तरह की चीज़ों को लगाना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा घर की खिड़कियां हो या दरवाजे कभी भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अन्यथा घर के सदस्यों के जीवन में आर्थिक संकट बने रहते हैं और सब परेशान रहते हैं। अगर घर में ऐसी कोई टूटी फूटी या बिगड़ी हुई खिड़की या दरवाजा है तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे हम डिश या एंटीना की बात कर रहे हैं, ऐसी डिश या एंटीना आपकी खिड़की के तुरंत सामने नहीं होनी चाहिए, 10-5 फुट के अंदर नहीं होना चाहिए। बस वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा, खिड़की के सामने अगर कोई डिश, एंटीना या अन्य कोई चीज लगी हो तो क्या होता है। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार का दिन है। 10वीं तिथि आज देर रात 2:17 तक रहेगी। आज सुबह 9:14 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे व्यतिपात योग की। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप बुरे ही बनते। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेषकर कि हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि कन्या है। साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी भी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उसका उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय दोनों हाथ जोड़कर रीठा के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा व्यतिपात योग और हस्त नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे बटुक भैरव जयंती के बारे में। आज श्री बटुक भैरव की जयंती है, अतः आज हम आपको बटुक भैरव की उपासना के बारे में भी बताएंगे। दरअसल भैरव जी के कई रूप हैं, प्रमुख 3 हैं, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और काल भैरव। इनमें से बटुक भैरव सतोगुणी हैं। बटुक भैरव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगता है। इनकी साधना से व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन प्राप्त होते हैं। रुद्रयामल तंत्र में बटुक भैरव की साधना के लिए 21 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है। लेकिन आज बटुक भैरव जयंती के दिन अगर आप इस मंत्र का 108 बार भी जप करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। मंत्र जप से पहले बटुक भैरव के यंत्र की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपके कामों में सफलता सुनिश्चित होगी। आप इस यंत्र को स्वयं बना सकते हैं या फिर बना बनाया यंत्र बाजार से भी ले सकते हैं। यंत्र की स्थापना आप अपने मंदिर में
कर सकते हैं। यंत्र को मंदिर में स्थापित करने के बाद उसके दाहिनी ओर देसी घी का दीपक जलाएं और यंत्र के बाईं ओर तेल का दीपक जलाएं। दाहिनी ओर वाले दीपक में देसी घी की खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और बाईं तरफ वाले दीपक में लाल रंग की लेटी हुई बत्ती लगानी चाहिए। इस प्रकार दीपक लगाने के बाद यंत्र पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। यहाँ आपको बता दूं कि भैरवनाथ जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार यंत्र की पूजा आदि के बाद लाल रंग के वस्त्र पहनकर, संभव हो तो लाल रंग के आसन पर बैठकर और माथे पर लाल तिलक लगाकर बटुक भैरव के मंत्र का जप करना चाहिए। नियम है देवम भूत्वा देवम जजेत, यानी देवता बनकर देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से आपको सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होगी। वैसे तो आज गंगा दशहरा है, लेकिन जिस दिन शुरुआत थी उस दिन हमने आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी दशमी को गंगा दशहरा होता है, हमने जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन गंगा स्तोत्र पूरा पढ़ के सुना दिया था। आज हम लोग गंगा मैया को प्रणाम कर लें और हम बटुक भैरवनाथ के बारे में विशेष चर्चा आज कर लें, अगर अनुमति हो आपकी। देखो, बटुक भैरवनाथ की उपासना से तरह तरह के उपद्रवों से शांति मिलती है और कलिकाल में भैरवनाथ, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा देवी, इनकी मूर्ति त्वरित फलदायी है। बटुक भैरव छोटे से होते, बच्चे से और बेसन का लड्डू खाते हैं। अब हम इसके यंत्र बनाने के आपको और बताते हैं कैसे करना चाहिए। देखो, आपको अपने घर में एक बालिश्त ऊंचा, 1.25 हाथ लंबा और 1.25 हाथ चौड़ा मिट्टी का एक चबूतरा बनाइए। खैर की लकड़ी के 8 अंगुल बनी लंबी 8 कीले ले आइए और उसके 8 कोनों पर कीलों को लगाइए और उसके बीचों बीच में यंत्र रखिए। अब यंत्र कैसे बनेगा वो बता देता हूँ आपको। वैसे तो यंत्र बाजार में बना बनाया अवेलेबल है और पुस्तकों में बड़ा लंबा क्लिष्ट साधन है, लेकिन आप सीधे साधन पे आइए। आप पहले बिंदु त्रिकोणा, पहले बिंदु बनाइए, फिर अपनी तरफ त्रिकोण बनाइए, फिर अपोजिट साइड में त्रिकोण बनाइए, फिर 6 कोनों पर मिला दीजिए, गोला बन गया। अब इन गोलों के बाहर आपको 8 पंखुड़ी बनानी है। अब यहाँ क्या चीज़ ध्यान रखती है उसको ध्यान रखिए। पहली पंखुड़ी पूर्व में, दूसरी पंखुड़ी पश्चिम में, तीसरी दक्षिण में, चौथी दक्षिण पश्चिम में, अगली दक्षिण पूर्व में, फिर उत्तर पश्चिम में, फिर उत्तर में और फिर उत्तर पूर्व में। अब ये जो पंखुड़ियाँ आपकी बन गई, इनमें से पहले जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ लिखिए बम और उसके आगे लिखिए बटुकाय नमः, बम बटुकाय नमः। इन्हीं पंखुड़ियों में लिखिए। बम बम कहाँ लिखना है? नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर। बम बटुकाय नमः, यहाँ बम अमृत बीज। और देखिए जैसे रुद्र अमल तंत्र में ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं रोंग बम ह्रीं स्वाहा। लेकिन भारतवर्ष में परंपरा से जो मंत्र दिए जाते रहे उनमें केवल ह्रीं नहीं है, आंग और क्रोंग भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं आंग क्रोंग ह्रीं बताते हैं, कहीं कहीं आंग ह्रीं क्रोंग बताते हैं। तो मंत्र बनता है आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। यहाँ आंग पहले, यहाँ सबसे आखिर में। आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। इस प्रकार इस माला का आज 3 माला जप कर लीजिए जैसा बताया है। बहुत साफ सुथरी मिट्टी लाइए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 1.25 हाथ लंबा 1.25 हाथ चौड़ा 8 कोनों में खैर की 8 कीलें लगाइए और उसके बीचों बीच से थोड़ा ऊपर वहाँ पे यंत्र रखिए। 8 माला जप करिए और तदनुकूल उसका दशांश हवन कर दीजिए। इतना करने के बाद रोज बटुक भैरव का मंत्र पढ़िए। आपके जीवन में कोई भी विषम से विषम समस्या हो अवश्य सॉल्व होगी, अवश्य। आप खुद सॉल्व करिए उसको। बस यंत्र बनाने की पद्धति
जैसी हमने आपको भी बताई, इसको ध्यान रखिए। देखो उसके बाद यंत्र में भूपुर भी बनते हैं, दिशाएं भी हैं, तमाम। हमने एक बार एक बटुक भैरव जयंती को एक वर्ष अगर आप पीछे के उसमें जाएंगे तो हमने आपको भी बताया था कौन कौन से लोकपाल, कौन से दिक्पाल, कौन से शस्त्रों की, कौन से आयुधों की, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए थे, हम सब डिटेल आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर सब भूल गए हों तो वह इतना याद रखिए, कम से कम इतना कर लीजिए, और 4 बेसन के लड्डू लाकर उनके ऊपर देसी घी की बत्ती चिपकाइए, उसको भैरव जी को अर्पित करिए और उस बत्ती को जला दीजिए। उसमें बलि देने का मंत्र भी पढ़ा जाता है, आप बलि देने का मंत्र मत पढ़िए, आप केवल उसके ऊपर 4 लड्डुओं के ऊपर हर लड्डू पे एक एक छोटी सी देसी घी की बत्ती लगाइए और उसको जला दीजिए और उसको चौराहे पे रख दीजिए कुत्ते खाने के लिए। आप चौराहे पे रखवा दीजिए, आज के दिन बाकी देखा जाएगा। और दिनों में आप चाहें तो आप घर में बत्ती लगा के जलाएं, चाहे तो ऐसे ही भोग लगाएं, भोग को ग्रहण भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो भैरव जी की उपासना बहुत से वो लोग जो काल भैरव सोम रस भी पीते हैं, बहुत से लोग जो पी नहीं सकते, जो पीने से अपने को अलग रखते हैं, मांसाहार और मदिरापान से अपने को अलग रखते हैं, हालांकि ये भगवान शंकर का ही स्वरूप है, तो उन लोगों के लिए बटुक भैरव की साधना बड़ी ही उत्तम है। इन्हें केवल बेसन के लड्डू का भोग लगता है, आप आज करके रख लीजिए और ये आपके बहुत काम आती है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक चीज रह गई थी। देखो इस सीजन में ही अमलतास के पौधे में फूल लगते हैं और बटुक भैरव की जो यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, उसमें अमलतास के फूलों का बड़ा महत्व है। तो एक तो आज अमलतास के जो आप करें उसमें अमलतास के फूलों से हवन करें। दूसरी चीज, अमलतास के ढेर से फूल इस सीजन में इकट्ठा करके रख लें जो साल भर आपके काम आते रहेंगे। उन सूखे हुए फूलों से भी आप हवन कर सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं भाई क्यों, तो अब देखिए इसका एक इससे जुड़ी हुई चीज बता दूं। अमलतास का जो फल बनता है ना लंबा सा, उसकी जो गुठली निकलती है वो कब्जियत के उपचार के लिए बड़ी रामबाण औषधि होती है। अमलतास का जो फल होता है लंबा सा ऐसे ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन का, उसको तोड़िए तो उसके अंदर गुठलियां बीज मिलते हैं। तो उसके जो बीज हैं वो कब्जियत के इलाज के लिए रामबाण सिद्ध होते हैं। तो अमलतास के पुष्पों का, उसके धुएं का निश्चित रूप से आपके गट बैक्टीरिया पर, आपके गट पर, आपकी गट प्रोफाइल पर कोई ना कोई फर्क अवश्य डालता है, जिससे आपका पेट दुरुस्त रहता है, मन सुचित रहता है। मन सुचित रहता है तो आप सफलता पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा ABCD की। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा। अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। B, आज किसी से कोई ऐसी बात न कहें जिससे आपके रिश्तों के बीच दरार पड़े। C, करीबी रिश्तेदारों के साथ और करीबियां बढ़ेंगी। आज आप उनके घर पर घूमने भी जाएंगे। D, आपको आज किसी काम की कोई जिम्मेदारी मिलेगी, उसको आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। E, आज ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। F, आज आपके अंदर आलस्य देखने को मिलेगा, आप कुछ खास नहीं करेंगे, कोशिश करिए करने की। G, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, यह बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। H, अगर आपका कोई काम बार बार रुक रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें और मेहनत जारी रखें, जल्दी ही सब अच्छा होगा। I, आज आप कोई भी काम, किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। J, आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको रोजगार पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। K, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस से लोगों का आप दिल जीतेंगे, जिससे लोग आपसे खुश बने रहेंगे। L, निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर अधिक भरोसा करने से बचिए। M, आज आपको किसी खास व्यक्ति की बहुत दिनों बाद याद आएगी, जिसके ख्यालों में आप खो जाएंगे। N, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा।
आपको किसी के जरिए धन लाभ होगा। ओ, लवमेट के साथ घूमने के लिए समय निकालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्यार और बढ़ेगा। पी, व्यापार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में आज अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। क्यू, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी काम में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आर, आज आप जो भी काम करें पूरी प्रतिभा और परिश्रम के साथ करें तो सफलता जरूर मिलेगी। एस, वित्तीय मामलों में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना आसानी से कर लेंगे। टी, पारिवारिक लोग आनंदमय बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यू, आज आप काम के सिलसिले में दूर की यात्रा करेंगे, साथ ही आप वहां आसपास के फेमस जगह भी घूमने का मन बनाएंगे। वी, आज का दिन आपके लिए सामान्य बना रहेगा, कुछ कामों में आप तनाव महसूस करेंगे। डब्ल्यू, किसी खास विषय पर कुछ भी कहने से पहले आपको एक बार सोच समझ कर लेना चाहिए। एक्स, लवमेट्स के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। वाई, आज आप दोस्त के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसकी परेशानी कम हो जाएगी। जेड, आपका मन आज व्याकुलता में रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलने से सब अच्छा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान विष्णु के स्वरूप में विट्ठल भगवान के मंदिर के दर्शन। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित श्री हरि विट्ठल, श्री हरि विट्ठल, विट्ठल रुक्मिणी का ये मंदिर श्री विष्णु और रुक्मिणी जी को समर्पित है। 13वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। पंढरपुर को भक्त भू वैकुंठ यानी पृथ्वी पर विष्णु का निवास भी कहते हैं। यहाँ की दैनिक पूजा में नित्य 5 तरह के संस्कार होते हैं। लोग दूर दूर से इस मंदिर में विट्ठल स्वामी के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सुंदर सफ़ेद दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी होती है। इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। ये सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं और इसी कारण से 4 लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बने रहते हैं। इन लोगों को जीवन में भरपूर सुख साधनों की प्राप्ति होती है। इन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं खलती। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ये सब कुछ पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं और जल्दी ही दूसरों की सही गलत बातों का भरोसा कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन से इन्हें थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत होती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा सफ़ेद सुंदर दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज देर रात 2:17 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर या किसी धर्मस्थल पर कोई पौधा लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।